आज के प्रसंग में पक्षी राज गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंड जी हर्षित हो गए और बोले, हे नाथ, आप सब प्रकार से हमारे पूज्य हैं और प्रभु श्री राम के अत्यंत करीब हैं। हे नाथ, आपको ना तो संदेह है और ना ही भ्रम है। आपने तो यहाँ आकर मुझे बड़ाई दी है। हे पक्षी राज जी, आपने जो यह संदेह कहा वह तो कुछ भी नहीं है। नारद जी, महादेव जी एवं ब्रह्मा जी को भी सच्चिदानंद श्री राम की लीला पर संदेह हो जाता है। हे पक्षी राज जी, जगत में ऐसा कौन है जिसे संदेह और मोह ने ना जकड़ा हो? कौन है जिसे क्रोध ने अंधा नहीं कर दिया? जगत में कौन है जिसे माया ने ना नचाया हो? इस संसार में ज्ञानी, कवि, पंडित कौन है जिसे लक्ष्मी ने ना परेशान कर दिया हो? ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर ना किया हो। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया हो। चिंता रूपी सर्पणी ने किसे ना खा लिया हो। माया ने किसे नचा न दिया हो। शिव, चतुरानन एवं ब्रह्मा जी भी माया से डरते हैं, तो दूसरों का क्या कहना। माया की प्रचंड शक्ति संसार में रहती है और सबको नचा रही है। हे खगराज जी, वही माया प्रभु श्री राम की दासी है। श्री राम वही आनंद घन सच्चिदानंद है, जो अजेय है, निर्गुण एवं सगुण रूप है एवं प्रकृति के परे हैं। वह विकार रहित है। बड़ा रोचक ज्ञान वर्धक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सुनि बिहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षौ अति काग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंड जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोलो काके भूषुंड बहोरी, न भगनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधिनाथ पूज तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभूषुंड जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हि न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन्हि तुम दाया, पठई मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीन बड़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम्हें निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछुआ चरज गोसाई, नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आतमवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई,
यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादिक जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और इसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, मोह न अंध कीन केहि को जग काम न चाव न जेहि, तृष्णा केहि न कीन बौराहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, केहि कैलोभ विडम्बना कीन नहीं संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडम्बना मिट्टी पलीद ना की हो। श्रीमद वक्र न कीन केहि प्रभुता बधिर न काही, मृगलोचन के नैन सर को अस लाग न जाही। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नैनी युवती स्त्री के नेत्र बाण ना लगे हों। गुणकृत सन्निपात नहीं केहि, को न मान मद तजु निवेहि, जो बन जोर केहि नहीं बल कावा, ममता केहि कर जस न नसावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आप से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा। चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग घुन को अस धीरा। सुत बित लोक ईस नातीनी, केहि कै मत इन कृत न मलीनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसी की बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बर न पारा। शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। व्यापी रहे संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि, काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा है। सो दासी रघुबीर कै, समुझे मिथ्या सोपी। छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रोपी। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है,
किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं लग पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य सर्वरूप, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सब दर्शियन बद्य जीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, माइक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरऊ तनु भूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।